बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धार से बड़ी खबर मिल रही है। गैस सिलेंडर में धमाका हो गया और ब्लास्ट से घर में आग लग गई। घर का सामान जलकर खाक हो गया। दमकलों ने कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। धार के रामपुरा गांव की ये घटना है। बड़ी खबर धार से। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद लग गई आग। घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। धमाके के बाद की ये तस्वीरें हैं। धार के रामपुरा में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। घर का सारा सामान इसकी चपेट में आया, जलकर खाक हो गया। दमकलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। और अब भोपाल से बड़ी खबर। निगम से जुड़े सभी दफ्तरों में सोलर पैनल लगेंगे। मेयर एंड काउंसिल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया और बिजली की बचत को लेकर निगम ने यह फैसला लिया है। 12 दिन की बिजली कटौती के बाद यह फैसला लिया गया। बिजली विभाग से विवाद हुआ था और उसके बाद यह फैसला लिया गया। इस विवाद से जुड़ा हर पहलू हमने आपको बताया। इससे ज्यादा बड़ा पहलू और क्या हो सकता है कि इस विवाद के चलते चूंकि करंट आ नहीं रहा था, लोग केबल पे अपने कपड़े सुखा रहे थे। मतलब बिजली की तार पे लोग कच्चे सुखा रहे थे। अब यह बड़ा फैसला। बिजली विभाग से विवाद के बाद निगम से जुड़े दफ्तरों में सोलर पैनल का इस्तेमाल। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि पहले जो ऑर्डर होता था वो कंपनी सोलर प्लांट लगा के छोड़ के चली जाती थी और उसको मेंटेनेंस कौन कर रहा है। लेकिन अभी जो हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं वो हमको पर मंथ यूनिट देगा। जितना यूनिट वो देगा उतना पैसा नगर निगम देगा। जिस दिन वो यूनिट देना बंद कर देगा उस दिन नगर निगम पैसा देना बंद कर देगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में कृषि मेले का शुभारंभ किया। किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने की नसीहत दी गई। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए। सीएम शिवराज ने मुरैना में कृषि मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने कार्यक्रम में कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। सीएम ने मेले के महत्व को समझाया और इसे खेती और किसानी का महायज्ञ बताया। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो पहल है उसके अंतर्गत मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके खेती की आय, किसानी की आय कैसे दुगनी की जाए उसका महायज्ञ आपने आज मुरैना में आयोजित किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को 3 दिन उन्नत कृषि की ट्रेनिंग दी जाएगी। आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मिलकर काम करने का आप सबके बीच में यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। मुरैना के बाद सीएम ने ग्वालियर में एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में शिरकत की। सीएम ने खुद को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बताया। क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मूल मंत्र ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ, देशभक्त, केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए जीने वाले, बड़े लक्ष्य को लेकर काम करने वाले, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता तैयार करना। ग्वालियर के प्रांत सम्मेलन में मध्य प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा हो रही है। साथ ही शैक्षिक जगत से जुड़े प्रस्ताव भी पारित होंगे। इधर गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और ये हम आपको बताएंगे। लेकिन मुरैना और ग्वालियर के बाद सीएम शिवराज रायसेन भी पहुंचे थे। नगर पंचायत सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की जयंती पर उनकी प्रतिमा
का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर तकरीबन 87 करोड़ रुपए के भूमि पूजन हुए और 5 करोड़ की लागत से बने तहसील कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। सीएम ने यहां भी सभा को संबोधित किया। थोड़ा स्थान है जिससे फोटो कोई कमी नहीं रहेगी। राज्यवर्धन जी दत्ती गांव आए, औद्योगिक क्षेत्र भी बनाना, अभी गोकुल कुंडी का बना रहे हो। एक आध जगह यहां भी देखते हैं अपन, और यहां भी कोई स्थान उपयुक्त देख के औद्योगिक क्षेत्र की भी शुरुआत करेंगे। और मैं तो चाहता हूं, अरे सुल्तानपुर से, रायसेन से, भोजपुर से, मंडीदीप से, सिलवानी से, बरेली से, उदयपुरा से, अब तो यहां से भी उद्योगपति निकालना है। बड़े नहीं तो छोटे छोटे लगाएंगे, लेकिन हम भी लगाने की शुरुआत करेंगे। एक नहीं, उसके लिए अनेकों योजनाएं हैं। बुरहानपुर और खंडवा में सुरेंद्र सिंह शेरा को भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बना दिया गया। अरुण यादव को जिम्मेदारी न दिए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने धारदार तंज कसा है और कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बुरहानपुर और खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बना दिया है। सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि बुरहानपुर में राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। आदरणीय कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व में हम लोग राहुल जी का जो प्रवेश हो रहा है, वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो बुरहानपुर से प्रवेश कर रहा है, जो कि मेरी विधानसभा है। मेरे लोग सब, उनके लाखों लोग उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और उनको लाल रेड कारपेट वेलकम देना चाहते हैं, उनके कदमों में फूल बिछाना चाहते हैं। उधर अरुण यादव की बात की जाए तो सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी दिए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा है। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया। अरुण यादव जी 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास हैं और समय समय पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। भाजपा के फैलाए हुए इस भ्रम जाल से अब कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के निशाने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रतलाम में यूरिया की लूट कराने वाले कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खिलाफ एफआईआर हुई। वहीं कांग्रेस ने इस एफआईआर का विरोध किया है। रतलाम में यूरिया का गोदाम लुटवाना कांग्रेस के विधायक मनोज चावला को महंगा पड़ गया। विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज हो गया है। वेयरहाउस मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। गुरुवार को विधायक खुद वेयरहाउस पहुंचे थे और शटर उठवाकर किसानों को यूरिया ले जाने को कहा था। इस दौरान 21 बोरी यूरिया किसान उठाकर ले गए। क्योंकि शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्रता, शासकीय कर्मचारी, शासकीय संपत्ति की लूट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, तो संबंधित जो समिति के जो चेयरमैन या प्रबंधक थे, उनके द्वारा माननीय विधायक जी श्री मनोज चावला जी और योगेंद्र सिंह जी उनके साथी और अन्य उनके साथियों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराई है। उधर मनोज चावला पर केस दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध किया। कलेक्टर की मुलाकात न करने पर कांतिलाल भूरिया ने नाराजगी जाहिर की। शिवराज को जरूर बात करनी हमको। कलेक्टर इतना बड़ा बिठा दिया यहाँ पे, अपना जनता की सुने नहीं और अफसरगिरी करके अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा। आप समझाइए जाके, हेलो किसान खाद को लेकर परेशान है, लेकिन वेयर हाउस में आलोट विधायक ने जो भी करवाया उसे भी कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता।
इधर देवास में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, मंडी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों को तहसीलदार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही कलेक्टर गुप्ता ने मंडी का निरीक्षण किया, खाद की आपूर्ति का आश्वासन दिया, उसके बाद भी खाद नहीं मिल रही। व्यापारियों को खाद बेचे जाने के आरोप लग रहे हैं। एक और तस्वीर आप शाहजहांपुर की देख रहे हैं, खाद को लेकर मारामारी। शाहजहांपुर सोसाइटी में पिछले 4 दिनों से किसान खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। सर्वर डाउन होने के चलते खाद नहीं मिल पा रही। सर्वर डाउन है, ये 5G वाला देश है। सर्वर डाउन होने के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। हालात ये है कि आधी रात से किसान यहां लाइन लगाने पहुंच जाते हैं। गुस्साए किसानों ने सोसाइटी के सामने बेरछा रोड पर चक्का जाम भी कर दिया। और अब मुरैना से बड़ी खबर, कृषि मेले में बड़ा हादसा टला है। मंच के पंडाल से टकराकर ड्रोन गिरा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर समेत बाकी के नेता बाल बाल बचे। ड्रोन ऑपरेटर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। किसानों को फसल छिड़काव कैसे करना है इसका डेमोन्स्ट्रेशन देकर समझाया जा रहा था, प्रदर्शन इसका किया जा रहा था, और तभी मंच के पंडाल से टकराकर जमीन पर यह ड्रोन गिर पड़ा। कृषि मेले में बड़ा हादसा टला। तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद थे, जननेता यहां पर मौजूद थे। उसी दौरान यह डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था कैसे खाद का छिड़काव ड्रोन के जरिए किया जाना है। उसी दौरान यह पंडाल से टकराता है ड्रोन और नीचे गिर जाता है। बाल बाल इसमें नेता बचे हैं। ड्रोन ऑपरेटर की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, पूरी जानकारी। जी, जिस तरह से 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन मुरैना में किया गया है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मुरैना पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले जब मंच का निरीक्षण वगैरह किया गया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंच पे पहुंचे थे, उस समय ड्रोन कैमरे के जरिए दवा छिड़काव का एक डेमो दिया जा रहा था और वो अचानक जो ड्रोन कैमरे का ड्रोन का जो ऑपरेटर था उसकी लापरवाही के चलते वो वहां पंडाल से जा टकराया। एक बड़ा हादसा होने से बच गया, टल गया। हालांकि उस समय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ भाजपा के नेता वहां मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह कि कोई बड़ा हादसा नहीं होने पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया के सुघोष अभियान का उद्घोष हो गया है। 2023 की महाभारत के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हर बूथ और मंडल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश भर के नौजवानों का ये शंखनाद है। सोशल मीडिया आईटी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं का आज दिन भर का प्रशिक्षण है और मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आईटी और सोशल मीडिया के कार्यकर्ता एक रिवॉल्यूशनरी चेंज, एक राजनीतिक दल में इस प्रकार का आईटी और सोशल मीडिया का एक रिवॉल्यूशनरी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्योंकि एक बड़ी ताकत जो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खड़ी की है, जो प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बना करके बूथ विस्तारक अभियान में हमने किया था, यही आईटी की टीम और पारंगत बन करके समाज में खड़ी हो। इस नाते से आज दिन भर इन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहाँ पर होगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर प्रदेश कांग्रेस के जिला प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान संगठन के ढांचे को लेकर जिला प्रभारियों का फीडबैक लिया गया। इसके अलावा मंडलम सेक्टर में 16 साल से 21 साल के बाल कांग्रेस प्रतिनिधियों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी ने लगभग 5 दिन अलग अलग प्रदेश में जो हमारे जिला प्रभारी हैं, सह प्रभारी, उनकी बैठक ली है और इन बैठकों में उन्होंने सभी से कहा है कि हमें आगामी होने वाले आम चुनाव की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले हैं, उससे संगठन को अपने को और मजबूत बनाना है। हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, इनको मजबूत करना है।
उन्होंने ये भी निर्देश दिए सबको कि वे अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से मंडलम और सेक्टर का पूरा गठन करें। बाल कांग्रेस में अधिक से अधिक हमारे बच्चों को जिनकी उम्र 16 से 21 है उनको जोड़ने के लिए प्रयास करें और इस तरह पूरे संगठन का जो जिलों में है उसका दायित्व जो है समन्वय का वो जिला प्रभारियों और सह प्रभारी को है। और अब बात हादसे की। झाबुआ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। मरने वाले सभी एक ही परिवार के हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। सड़क पर इन्होंने जाम लगा दिया है। मोटरसाइकिल तो खड़े थे वो तो खबर खरगोन से। यहां के निमरानी औद्योगिक इलाके के 4 स्थानों से हजारों लीटर डीजल बरामद किया गया। दरअसल इस इलाके में नकली पेट्रोल डीजल बनाने की शिकायतें लगातार आ रही थीं और इस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। इसी आधार पर कई फैक्ट्रियों पर यह कार्रवाई की गई है। देखिए, ये सूचना मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि अवैध रूप से डीजल पेट्रोल का संग्रहण किया जा रहा है और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से विभिन्न प्रतिष्ठानों पे बेचा जा रहा है। इसके 2 नुकसान हो रहे थे। एक तो अवैध व्यापार हो रहा था, दूसरे शासन के एक्साइज की भी चोरी हो रही थी। और हाल में जो घटना हुई है अंजन गांव में, वो उसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह का किसी तरह का संग्रहण जो बिना नियम के और बिना तरीके से हो अवैध है और लोगों के जान माल को खतरे में डालने वाला है। इसके आधार पर आज यहाँ कार्रवाई की गई। मौके पे देख के ही लग रहा है लगभग 3 लाख लीटर डीजल है या बायोडीजल है या कैरोसिन भी हो सकता है। ये तो जांच के बाद पता चलेगा, या मिक्स कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में युवती की हत्या के मामले में आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अपना कबूलनामा डाला है। आरोपी ने युवती पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। हत्याकांड में अपने पार्टनर का हाथ होने की बात भी कही। आरोपी पाटीदार ने बताया कि पटना में तेल और शक्कर का वो कारोबारी है। जितेंद्र कुमार के साथ वो काम करता है। मेखला रिसोर्ट में युवती का शव मिला था और उसके बाद से इस आरोपी पाटीदार की तलाश की जा रही है। मेरा नाम अभिजीत पाटीदार है और मेरा तेल और शक्कर का पटना में श्री राम ट्रेडर्स करके बिजनेस है, जिसमें मैं और जितेंद्र कुमार रहने वाले गलगला रोड पनाशिया रेस्टोरेंट के मालिक, उनके साथ मेरा पार्टनरशिप में बिजनेस है। और हम दोनों का शिल्पा शर्मा के साथ अफेयर था, लेकिन मेरे पार्टनर से वो बार बार पैसों की डिमांड करती थी और आखिर में वो मेरे पार्टनर के पैसे लेके भाग आई थी जबलपुर 10 से 12 लाख रुपए। बस इसी कारण मेरे पार्टनर ने बोला कि शिल्पा शर्मा को ख़त्म कर दो और उन्हीं के कहने पे मैंने शिल्पा शर्मा को। उज्जैन में एक चोर की बेरहमी से पिटाई की गई और अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बोरिंग मशीन से चोर के हाथ पैर बांध दिए गए और फिर उल्टा लटकाकर इसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इधर उज्जैन के ही अलग अलग थाना इलाकों में हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं के खिलाफ पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। एक चेन स्नेचर गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 11 सोने की चेन बरामद हुई है और कीमत है तकरीबन 13 लाख। आरोपी पिछले 7 साल से अलग अलग थाना इलाकों में इस तरह की वारदातों को, जिन्हें छिनतई की भाषा छिनतई भी कहा जाता है, झपटमारी कहा जाता है, अंजाम दे रहा था। और अब रायसेन से बड़ी खबर। पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया का प्रण 2023 में बीजेपी 50 सीटें जीती तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। राज्यपाल के सामने जाएंगे और खुद अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। फूल सिंह बरैया स्टाम्प को टाइप करा करके मेरे सामने लाए और मैं साइन कर दूं कि अगर यहाँ मध्य प्रदेश में हम बहुमत ना ले पाए, हालांकि मेरा दावा तो बड़ा है, मैं अपना दावा आपके बीच में दोहरा सकता हूं, लेकिन आप इस समय उसका विश्वास नहीं करेंगे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 में अगर 50 विधायक भी जीत जाती।
और अब 25 सेकंड में खबर।